नहीं होते। खुदा की कसम ये अब इन्हां फुल्लां दियां पत्तियां गलां च हार ये वसीमुल हसन नूं नहीं पै मुस्तफा दे जिक्र दी बरकत नूं पै। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, मिलके कहें ये नाज ये अंदाज हमारे। जिस जिस को इज्जतें मेरे नबी के नाम से मिली वो कह दे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं। सच रहमानिर्रहीम क़ौलुल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तमाम अहबाब बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व तहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अरबी वल अजम। अग़िस्ना व अमदिदना फ़ी सबीलिल्लाह। हम्दो सना वाजिबुल वजूद और मासूफ़ बिज़ात के लिए जो बेनियाज़ अल्लाह है और हम सब उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के मोहताज हैं। अनगिनत दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ी रोज़े जज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में और नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से अल्लाह वहदहु ला शरीक के सारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा, आपकी अज़वाज मुताहरात, अजदाद पाक, औलाद अतहार नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत पे बेहद दरूद व सलाम। आली मर्तबत बरादरान इस्लाम बिलखसूस ज़ीनतुल क़ुर्रा उस्तादुल क़ुर्रा आली मर्तबत जनाब हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद अजमल नक्शबंदी साहिब ज़ीदा मजदहू, नहायत ही वाजिबुल एहतराम जनाब हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद बिलाल साहिब मद्दाज़िल्लाहुल आली, जनाब साहिबज़ादा अल्लामा मौलाना मोहम्मद उसामा साहिब, जनाब मोहतरम सुल्तान साहिब और दीगर सामीन व हाज़रीन, जनाब हाजी मोहम्मद अशरफ साहिब, हाजी मोहम्मद अमजद साहिब, सलमान फ़याज़ साहिब और दीगर मोहम्मद उमैर और सारे तमाम अहबाब माशाल्लाह सारे मौजूद हैं। बिला तमहीद दामने वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन यकीन कीजिए मैं आपकी मोहब्बतों का कल भी मकरूज़ था और आज भी मकरूज़ हूँ। कारी साहब क़िबला ने हुक्म फरमाया, लाहौर किला गुजर सिंह में अभी इशा के बाद बयान है, तो एक तो हाफिज़ाबाद का हक़ है, ऊपर से कारी साहब का हुक्म भी है, तो मैं इनकार न कर सका न कर सकूँगा। तो इसलिए बाकी मेरा आप पे कोई एहसान नहीं है। ये आज के दौर में आप लोगों की मेहरबानी है कि आप उलमा को बुला के सरकार का ज़िक्र सुनते हैं, वरना अब इस दौर में यकीन कीजिए दीन बताना, हक़ बताना बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो बहरहाल आपने इस तजारती मरकज़ में बरकत के लिए सरकार का मिलाद रखा है और हर साल करते हैं और 12 रोज़ा करते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, आपके ख़ानदान को, आपके कारोबार को, हम अल्लाह हमारी नस्लों को भी सरकार के सदक़े मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कुरान करीम से मैंने चंद अल्फाज तिलावत किए, उसका तर्जुमा समात फरमाइए। फरमाया वाहदहु ला शरीक रब ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और वला तत्तबिऊ खुतवाति शैतान, शैतान के कदमों पे ना चलो।
उसकी पैरवी ना करो, उसके नक्शे कदम को छोड़ो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हज़रत जी वक़ार, मैं बात डायरेक्टली करता हूँ, ये हुक्म है मोमिनों को। किसको? मोमिनों को हुक्म है। और हुक्म क्या है? उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि ए मोमिनो तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब अमूमी तौर पे हमारे उलमा ने ईमान को और इस्लाम को हम माना लिया है कि ये एक ही मतलब है। किसी को कह दे तुम मोमिन हो या कोई मुसलमान हो, टू सम एक्सटेंट मैं एग्री करता हूँ कि बाज़ जगह कुरान करीम में भी, अहादीस में भी और दीगर हमारे उर्फ़ आम में भी मोमिन से मुराद मुसलमान है और मुसलमान से मुराद मोमिन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर जगह ये कानून नहीं चलता। हम माना या उर्फ़ में हम कह लेते हैं और ऐसा दलीलें मौजूद हैं, लेकिन ये जो कुरान करीम की आया करीमा है ना, ये ईमान और इस्लाम में फ़र्क बयान करती है। अगर ये एक ही इस जगह पे अगर एक ही मुराद ले ली जाए तो फिर तो हुक्म होना चाहिए ए काफरो उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए मुनाफिको उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए यहूदो निसारा उनके लिए हुक्म होता जो कलमा नहीं पढ़ा, जो खुदा को नहीं मानते, जो नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, जो वही को नहीं मानते, उनके लिए हुक्म होना चाहिए था उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। जो पहले ही माने हुए हैं, जो पहले ही तस्लीम किए हुए हैं, ये अल्लाह ने उनको मुखातिब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ये तुम्हारे ज़िम्मे है, काफिर के ज़िम्मे नहीं है, मुनाफिक के ज़िम्मे नहीं है, यहूदी और जो है वो ईसाइयों के ज़िम्मे नहीं है, हिंदू और सिख के ज़िम्मे नहीं है, कादियानियों के ज़िम्मे नहीं। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ये मोमिनों के ज़िम्मे है। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा कि इस्लाम में मोमिनों ने दाखिल होना है। अब हम इसको दोनों को समझ लेते हैं कि ईमान और इस्लाम में या मोमिन और मुसलमान में इस आया करीमा में फ़र्क क्या नज़र आता है। तो बरादरान इस्लाम, सबसे पहले ईमान है तो आप बखूबी समझते हैं ईमान क्या है या मोमिन कैसे बनता है? क्यों जी? तो जाको जी सानू पता होता तो ही साथ दे। मोमिन कैसे बनता है? हमारे यहाँ होता है एक शख्स आवारा मिजाज, सड़कों पे फिरता है, ना नमाज ना रोज़ा ना हज ना कोई अल्लाह का नाम, बस फिरता रहता है। एक दिन मोहल्ले वाले कहते हैं यार मरना ही तो कोई शर्म या कर, चल तेन उम्रे ते ले चली। वो तैयार करते हैं, वो उम्रे पे जाता है, मेरा अल्लाह फजल फरमाता है। वो जब वापस आता है तो दाढ़ी भी रखी होती है, सर पे दस्तार भी बांधी होती है, नमाज भी शुरू करता है, तस्बीह भी पकड़ी होती है। तो वो ज़ाहरी तौर पे बड़ी बेहतरीन सूरत में आमाल में नज़र आता है। तो हम फिर चलते फिरते जब देखते हैं तो हम ये कहते हैं यार देखिए ही माशाल्लाह बड़ा मोमिन बन गया। क्योंकि ऐसा है कि नहीं जवाब दो ना यार, शेर ना लाओ ना। जे शेर लाने का मुकाबला है तो फिर अद्धा घंटा शेर ही ला के टुर जाने। हुक्म है मोमिनो। अब मोमिन कौन है? हमारे यहाँ अमूमी तौर पे, उर्फ़ी तौर पे जो आवारा हो, वो नमाज पढ़नी शुरू कर दे, वो रोज़ा रखना शुरू कर दे, वो तस्बीह बयान करनी शुरू कर दे, वो दाढ़ी रख ले, वो दस्तार बांध ले, वो मसाजिद में जाना आना शुरू कर दे, तो हम क्या कहते हैं? बंदा बड़ा मोमिन बन गया। लेकिन मैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपनी बात का ज़िम्मेदार हूँ, मैंने कुरान करीम की किसी आयत का तर्जुमा या मफहूम ये नहीं पढ़ा कि रब ने फरमाया हो अगर तुम मोमिन बनना चाहते हो तो इतने उम्रे करके आओ। कहीं किसी आया करीमा में नहीं आया कि अगर तुम मोमिन बनना चाहते हो तो जाओ हज करके आओ। किसी जगह कुरान तो कुरान, अहादीस में भी नहीं है कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि जिसकी दाढ़ी लंबी होगी उसका ईमान ज़्यादा होगा, जिसकी दस्तार बड़ी होगी उसका ईमान ज़्यादा होगा। ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा, बल्कि दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजिम। हर साहब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। अहबाब ज़ी वक़ार याद रखिएगा, ये दाढ़ी, ये दस्तार, ये तस्बीह, ये नवाफिल, ये सजदे, ये क़याम, ये रुकू, ये रोज़े, ये उम्रे, ये तवाफ़, ये सब के सब पूरी ज़िम्मेदारी से बात करता हूँ, ये हरगिज़ ईमान नहीं है। तो अगर ये ईमान नहीं है, इनसे मोमिन नहीं बनता, तो फिर सवाल पैदा होता है मोमिन कैसे बनता है कि कौन सा ऐसा काम करे को मोमिन। तो बजाय इसके कि मैं अपनी बात करूं, तो बहुत से लोग हैं जो कहेंगे शाह जी असी तुहाडी मनदे ही नहीं, वो मेरी नहीं मानेंगे। अगर इसके जवाब में वो बात करो तो मैं कह जो तू मेरी नहीं मनी तो मैं तेरी क्यों मन्ना।
तो ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो क्यों ना अपने अल्लाह से अर्ज करें, मेरे मौला तू हदायत देने वाला है, मेरे रब तू बता, हम तेरे बंदे तुझसे सवाल करते हैं कि या रब्बुल आलमीन मोमिन कैसे बना जाता है। रब ने कहा खबरदार, अल्लाह की ये शान नहीं कि हर बंदे से इस तरह बात करे। अल्लाह नहीं बात करता, ना कलाम करता इस तरह, अल्लाह की ये शान के लायक नहीं। मेरे मौला तू बंदों से बात नहीं करता, फरमाया मेरी शान के लायक नहीं कि मैं इस तरह बात करूं। या अल्लाह अगर तू बंदों से बात नहीं करता तो तूने आदम से बात की, तूने नूह से बात की, तूने ईसा से बात की, तूने मूसा से बात की। ऐ मेरे रब्बुल आलमीन तूने हज़रत इब्राहीम से बात की, इस्माइल से बात की। मेरे मौला तूने मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की। क्या वो अबद नहीं, क्या वो बशर नहीं? फरमाया अबद भी हैं, बशर भी हैं। या अल्लाह फिर हम? फरमाया तुम उन जैसे तो नहीं हो ना, हैं तो अबद, हैं तो बशर, मगर वो तुम जैसे नहीं है। और लोग हमें सूरतन कहते हैं, जी हम एक जैसे हैं, हो ही नहीं सकता। सिर्फ वही का फर्क नहीं, हुक्म का भी फर्क है। हम पे 5 नमाजें फर्ज हैं। कितनी? अगर कोई शख्स कहना मुझ पे 6 नमाजें फर्ज हैं तो उसका ईमान सलामत नहीं रहता, क्योंकि फर्ज अल्लाह करार देता है। हम पे कितनी नमाजें फर्ज? 5। मेरे नबी पे 6 फर्ज है। हम कैसे बराबर हो सकते हैं? अहकाम में फर्क है। मेरी इबादत जो है, मुझ पे ज़कात फर्ज है, मेरे नबी पे ज़कात फर्ज ही नहीं है। किस तरह बराबरी आ सकती है? हम वो हैं कि सारी जिंदगी इबादत करते रहें, सजदे करते रहें, क़याम करते रहें, रकू करते रहें। मेरे अल्लाह बेनियाज है। मेरा अल्लाह कबूल तो क्या चाहे, हम की तरफ देखे भी ना, बेनियाज है ना। लेकिन मेरा नबी वो अबद है कि खड़ा हो तो रब्बे कायनात फरमाता है नबी तुम आराम कर लिया करो। अभी भी मरातब का, बंदगी का फर्क नजर नहीं आया। किस तरह मुमकिन है कि हम और वो नबी एक जैसे हों? अरे याद रखना, हम हैं पार जाने वाले, वो है पार ले जाने वाले। किस तरह हम एक हो सकते हैं? बल्कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। सुभान अल्लाह। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। बड़े बल्कि ना इन्हें था तो मैं ही पढ़ देना, ठीक है ना, यही पढ़ लेना। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, उस्मान तो डबा। लगाते हैं नारा ये ईमान, नहीं कोई बंदा खामोश है, मिल के बावाज़े बुलंद मेरे साथ कहें ओए लगाते हैं नारा। ये हुक्म भी ईमान वालों का है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वालों। कौन ईमान वाले? ओए लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। क्या नारा लगाते हैं? मोहम्मद हमारे, ओए आका हमारे, बड़ी शान वाले, ओए आका हमारे। लगाते ये नारा है ईमान। तो सामने जी वकार अर्ज कर रहा हूँ, अरे हम भी अबद, नबी भी अबद, हम भी बशर, नबी भी बशर, मगर फर्क ये है मेरे नबी पे 6 नमाजें फर्ज हैं, मेरे नबी पे ज़कात फर्ज नहीं है। हम सारी जिंदगी इबादत करें, मेरा अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे ना करे, वो बेनियाज है, चाहे हमारी तरफ नजर रहमत से भी ना देखे, मगर मेरा नबी वो अबद है जो क़याम करे, जो रकू करे, जो सजदा करे, जो रात को इबादत करे। रब फरमाए मेरे हबीब तुम्हारे कदमों में जो है ये सूजन आ गई है, ऐ मेरे हबीब सारी सारी रात इबादत ना किया कर। ये फर्क है हमारी अब्दियत और नबी की अब्दियत में। तो अर्ज करता हूँ या रब्बल आलमीन, हम तेरे बंदे, फरमाए तेरी ये औकात नहीं, हर बंदे की ये औकात नहीं कि इस तरह मैं उससे कलाम करूं। ए मेरे मौला, आदम भी तो तेरे बंदे, नूह भी तो तेरे बंदे, ईसा भी तो तेरे बंदे, इमामुल अंबिया
अंबिया, जितने अंबिया अलैहिस्सलाम तेरे बंदे, फरमाया वो तुम जैसे नहीं हैं, वो अबद तो हैं मगर और तरह के अबद हैं, बल्कि अब्द दीगर अब्द हु चीज़े दीगर उसीरा पा इंतजार, वो हमारे जैसे नहीं है। या अल्लाह फिर फरमाया वमा यंतकुनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अगर मुझसे पूछना है ना मेरी बातें, तो मैं अपनी बातें तुम्हें डायरेक्ट नहीं बताता, मैं अपनी बातें मुस्तफ़ा से कहता हूँ। मेरा मुस्तफ़ा जब बोले तो मेरी बात ही कहता है, वो जब भी कलाम करता है, जब भी बोलते हैं, वो अल्लाह ही का हुक्म सुनाते हैं, अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिश अपनी चाहत से मेरे नबी कलाम करते ही नहीं है। कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को क्या पसंद है गुफ्तगू तेरी। तो मेरा नबी जब भी बोले, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, सारे मेरे नाला को साडे नबी दी, आखिर तक जिथों तक मेरे नबी दे गुलाम बैठे ने, बावाज़े बुलंदा को साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, साडे नबी दी कुरान किसे होर दा कलाम चंगा लगदा ही नहीं, होए किसे होर दा चंगा लगदा ही नहीं, किसे होर दा कलाम चंगा। हत्ता के मेरे नबी अपने गुलाम नू आवाज देंदे ने, वो ताखीर नाल देर नाल मेरे नबी दी बारगाह च हाज़र हुंदे ने। फरमाया देर क्यों लाई आ? अर्ज कीती मदीने दे ताजदारा, मैं सजदे दी हालत विच क़याम नमाज पढ़ना चा पिया, उधर अल्लाह दा कुरान आया। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाकुम, जदों नबी बुलावे कल्ला नबी नहीं बुलांदा, जदों नबी बुलावे मेरा अल्लाह बुलांदा है। तो फरमाया मेरियां गल्लां जदों पुछनियां ने मेरे कोलों नहीं, मेरे नबी कोलों पुछो, जो मेरा नबी बोले। जदों नबी बुलाए अल्लाह दा बुलाना, नबी दा बोलना, अल्लाह दा बोलना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सानू ते रब ने तुहाडा दरवाजा दस्या है, रब दा हुक्म भी तुसना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाईन। मेरे तारीफ मेरे नबी ने कर दी थी, एक किसी मौलवी या किसी मुफ्ती या किसी मुजतहिद नहीं, उस नबी दी जुबान चो निकली जी दी जुबान चो खुदा बोलदा है। कमली वाले मोमन किवें बनना है? फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना, अब पकड़ लो जी ना लिखे, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाईन। फरमाया याद रखना, अल्लाह तुम्हें दौलत दे, नेमतें दे, औलाद दे, वालिदैन जैसी शफकत और मोहब्बत वाली ज़ातें मिले, तुम्हें दोस्त वफादार मिले, तुम्हें रहने को सेहत मिले, जान मिले, हर चीज़ जो है, या अल्लाह का इनसे मोहब्बत नहीं करनी? फरमाया नहीं करो, मैंने तुम्हें अता फरमाई है। तुम्हें बिल्कुल मना नहीं किया तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत ना करो, तुम्हें मना नहीं किया तुम अपने बच्चों से मोहब्बत ना करो, हरगिज इस्लाम मना नहीं करता तुम अपने दोस्तों पे मोहब्बत ना करो, हत्ता के इस्लाम ये भी मना नहीं करता तुम अपने माल से मोहब्बत ना करो। ये जो एक नया इस्लाम आजकल पेश किया जाता है ना, नाम नेहा सूफीज़म के नाम पे, कि जी छोड़े दुनिया तो है ही बिल्कुल ख़त्म और इसको छोड़ दे दुनिया को, यह हरगिज़ इस्लाम नहीं है, यह रहबानियत है या साधु और संत का तरीका है। मेरे कुरान ने, मेरे अल्लाह के फरमान में नबी ने तो यह फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वकिन अज़ाबन नार। अल्लाह से दुनिया की हर नेमत तलब कर, हर भलाई तलब कर, उनमें से रिज़्क़ की मुख्तलिफ सूरतें, माल दौलत पैसा सोना चांदी, ये सब जो है अल्लाह ने हमें मना नहीं किया कि इससे मोहब्बत ना करो। फितरती माल से मोहब्बत है, फितरतन माँ बाप से मोहब्बत है,
फितरतन औलाद से मोहब्बत है, दोस्तों से मोहब्बत है। तो या अल्लाह फिर या रसूल अल्लाह फिर फरमाया ये मना नहीं कि तुम इनसे मोहब्बत ना करो, लेकिन याद रखना अगर मोमिन बनना है ना तो माल दौलत पैसा सोना चांदी जागीर वालिदैन औलाद हत्ता कि तुम्हारी जान भी एक तरफ हो और एक तरफ मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात हो, मेरे नबी का पैगाम हो, मेरे नबी का दीन हो, मेरे नबी की अजमत हो, मेरे नबी का नामूस हो, मेरे नबी की खत्मे नबूवत हो। तो सारी दुनिया को छोड़ने का अगर हौसला है ना मुस्तफ़ा की ज़ात के लिए तो समझ लेना तेरे जैसा मोमिन दुनिया में है ही। मोमिन की यही तारीफ है जो नबी ने फरमाई है कि अगर तुम सारी दुनिया को छोड़कर नबी से वफा करो तो तुम समझ लो मोमिन हो। हाँ, अगर दुनिया की कोई एक चीज भी तुझे नबी से ज्यादा प्यारी है तो तुम मोमिन नहीं हो। और सारी कायनात और कायनात की हर चीज अगर तुझे नबी के बाद प्यारी है तो फिर तुम मोमिन हो। हजरत जी वकार, अब किसी मौलवी साहब से, किसी मुफ्ती साहब से, किसी जाके आलिम से पूछने की जरूरत नहीं मौलवी जी दसो मैं मोमिन हाँ के नहीं, क्योंकि साढ़े ते इत्थे मौलवियां ने खारजा रजिस्टर फड़े। अज मैं स्कूलों दाखला लईदा सी ना ते दो रजिस्टर सन, एक खारजा ते एक दाखला, ते एवें ए खारज हो गया ते दाखिल हो गया। अजकल खारजा रजिस्टर मौलवी जी सानू ते बुजुर्गां ने दाखला फड़ाए कि इस्लाम में दावत दो। आजकल की है फलाना भी खारज फलाना भी खारज फलाना भी खारज। ये इख्तियार तुझे किसने दिया कि जिसको चाहे तो दीन से निकाल दे? नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अपने घर जाओ, अपने दिल की तरफ ध्यान करो और दिल में तवज्जो करके अगर देखो अगर कायनात से बढ़ के तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत है ना तो तेरे जैसा मोमिन दुनिया में है ही कोई नहीं। ये फतवा ईमान का अपने दिल से पूछो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो आली मर्तबा साबीन, ईमान की एक ही अलामत है कि कायनात नबी के कदमों पे कुर्बान करने का हौसला होना चाहिए। नबी की जात तेरे नाम पे करूं जान फिदा, एक जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। एक वारी महबूब बुलावे, एक वारी वो महबूब बुलावे ते असी सिर नू पैर बना आए, वो सिर मंगे ते सिर दे दईए, वो असी कदी भी देर न ला आए ते कदी ना यार दा शिकवा करिए, वो पावें सकदियां मर जा आइए, वो आज़म या यारी ना लाइए ते जे लाइए ते तोड़ निभा आइए, वो कुए यार से निकले तो सुएदार चले, वो आज़म या वो यारी ना लाइए ते जे लाइए ते तोड़, वो जे लाइए ते तोड़ तोड़ निभाए। ईमान जज़ाकल्लाह खैर। तो सामीने जी वकार हुन ईमान दा पता लग गया। ईमान फकत मेरे नबी दी मुहब्बत दा नाम। और मैं नबी दी हदीस सुनाई, अगरचे बहुत हदीस और कुरान करीम भी मौजूद ने। तो आली मर्तबा सामीन हुन अगर तुहानू पूछा कि ईमान दे किन्ने अरकान ने, किन्ने अरकान ने ईमान दे किन्ने? चलो मुंह नहीं बोलना, हाथी खड़ा चक्कर। अब देखो जी ध्यान मारो, आप सब किन्नियां उंगलियां हैं? अच्छा वेख लो किबला सुल्तान साहब किन्ने सादे बंदे ने, मैं अद्धा घंटा ला के दसिया ईमान की है, ते हाले आंदे ने 5।
वो ईमान का इको ही रुकन है मेरे नबी दी मुहब्बत। किन्ने रुकन ने हुण सारी जिंदगी इत्थे 5 ना खड़िया करया ईमान दे किन्ने रुकन ने जरा सारे इंज सारे जरा वेखो किन्ने रुकन ने एक ते हुण मैं पूछा इस्लाम दे हुण जे 5 यही असी कन्फ्यूजन यही मैं शुरू तो गल की है असी कन्फ्यूज हो जाने। ईमान का इको रुकन है मेरे नबी दी मुहब्बत ते आ जिहड़ी अगले काम ने ना 5 ये ईमान दे नहीं ये इस्लाम दे ने। गल समझ हुण इस्लाम दी समझ आ गई जे ईमान दी भी आ गई लेकिन याद रखे नमाज रोजा आई ज़कात जहाद ये किदे रुकन ने इस्लाम दे लेकिन एदा नफा भी ओनू मिलदा है जिहड़ा मोमिन होवे। अगर मोमिन नहीं ना तो उन्होंने नफा बल्कि सूरह हुजरात मैनू कच्चा पक्का याद है मैं आपसा पूछ लाँगा। एक इराबी पेंडू आया आके मेरे नबी दी बारगाह च हाज़र होया ते वकालतिल आराबी आमन्ना वकालतिल आराबु आमन्ना वो पेंडू वो गंवार वो आके आंदा है कमली वाले आमन्ना मैं मोमन बन गया। की आंदा मैं मोमन बन गया ते रब ने क्या सोने इनू कह काला लम तुमिन कुल लम तुमिनु लम तुमिनु फरमाया कमली वाले इनू कह दे लम तुमिनु तू मोमन कोई नहीं। उन्हें आख्या आमन्ना मैं मोमन पर मैं तू नहीं लम तुमिनु तू नहीं अगे की जनाब मैं इस तो अगे नहीं वो और आए थे जनाब ये सूरह हुजरात दी आए थे 14 अगे वे असलमना वलाकिन कूलू असलमना रब ने क्या सोने कह दे तू मोमन नहीं लेकिन असलमना तू तो इस्लाम ले आंदा है तू मोमिन नहीं तू की कीता है वो क्यों वो नमाज़ां पढ़दा सी रोजे रखदा सी कुरान पढ़दा सी हर काम जेड़ा दाढ़ी भी रखी पग भी बन्नी ते आंदा सी मैं मोमन। रब आख्या ना तू मोमिन नहीं तू मुसलमान है। निरिया नमाजें ईमान समझना निरे रोजे ईमान समझना तुम असलम ना तुम मुती हुए तुम इस्लाम लेके आए। अब समझ आ गई बात की कि जो नमाज और इबादत है ना ये इस्लाम है मुस्तफ़ा की मोहब्बत ईमान है। अरे जिसके दिल में कुरान इसके अगले अल्फाज हैं बदकिस्मती से मुझे याद ना रहे अरे याद रखना इसके अगले अल्फाज हैं ये ईमान तेरे दिल में गया ही नहीं ईमान तेरे दिल में नहीं गया तुमने सिर्फ ऊपर ऊपर से इबादत की। अब बात समझ आ गई मोमिन को हुक्म है तुम इस्लाम कबूल करो इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये किसको है ये मुझे और आपको है क्योंकि ये मोहब्बत है ये गलियां सजाना मोहब्बत है ये रस्ते सजाना मोहब्बत है ये झंडे लगाना मोहब्बत है ये जुलूस निकालना इजहार मोहब्बत है नबी के नाम को चूम लेना इजहार मोहब्बत है। तो रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओए नबी दे झंडे चुकन वाले हो नबी दे नारे लान वाले हो नबी की अजमत के जुलूस में शामिल होने वालों मिठाई बांटने वालों अरे तुम मोमिन तो हो तेरे दिल में प्यार तो है पर सुनिया तू नमाजा नहीं पिया पढ़दा। गल समझ आई जी हुण ओ झंडे लाना लिया ओ नबी दा मिलाद मनाना लिया ए तेरे सारे काम ने प्यार वाले है तू मोमन पर उदखुलू 5 नमाजा पढ़ने शाह जी जुमे दे जुमे रोजे रखना है शाह जी गर्मी बड़ी ओए हज शाह जी दुकान तो टाइम ही नहीं मिलता ओए वालदैन की खिदमत करना है वो शाह जी अद्धी राती जाइए कौन जाके करे ओए अपने हमसाए का ख्याल करना है वो शाह जी है ही बड़ा पैड़ा ओए अपने किसी बाबे बुजुर्ग हया शाह जी मैं ला छड़े सारे ते इनू रब आंदा है ओ नबी नाल प्यार करना लिया इंज ना कर
बुजुर्गों का एहतराम कर, मापे की खिदमत कर, फर्ज पूरे कर, वाजबात अदा कर। नबी दा गुलामा उदखुलू फिस्सिल्म काफा। ते फिर दूजे बेलियां नूं हुक्म कीए, तू नमाज पे पढ़ना है, तू रोजे पे रखना है, तू हज पे करना है, तू दाढ़ी पे बधाना है, तू पग्गा पे बनना है। तू इस्लाम ते असलम ना, तेरा इस्लाम मुकम्मल है पर मोमन ते बन, पहला मोमन बन। इन्हां नमाज़ां दा कोई फायदा नहीं जो मेरे नबी नाल प्यार नहीं। दोनों के लिए हुक्म है, मोहब्बत वाले अमाल को दुरुस्त करें, अमाल वाले अपने दिल को दुरुस्त करें। ये पैगाम है आज का, याद रखिएगा। ज़ाहरी तौर पे अब्दुल्ला बिन उबई के अमाल भी बड़े अच्छे, नमाज भी, रोज़ा भी, मस्जिद नबवी दा नमाजी, मदीना तैयबा दा रहन वाला। मगर याद रखना, वो मदीने में रह के निजासत और गिलाजत में रहा, वो मुस्तफ़ा की तहारत से हिस्सा ना ले सका, वो मदीने की पाक मट्टी से फैज़ ना पा सका, वो मदीने में रह के पलीद और निजासत में रहा। उधर मेरे नबी ने उमर फारूक अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को बुलाया, अपना जुब्बा उतारा, फरमाया जाओ यमन के जंगल करन का इलाका, वहां मेरा गुलाम है, नाम अवैसे करनी है। अरे मेरा पैगाम भी देना, मेरा सलाम भी देना, मेरा तोहफा जुब्बा भी देना, और कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। या रसूल अल्लाह, वो जंगलों में है, ये मदीने में है। अरे मुसलमान, फर्क ये है, वो ये इस्लाम वाला है, वो ईमान और इस्लाम वाला। कदर ईमान से होती है, जिसका दिल में मोहब्बत नहीं उसके इबादत का कोई फायदा नहीं, जितनी मर्जी सजदे कर ले, काबे के अंदर नमाज पढ़ता हुआ मर जाए, लेकिन अगर दिल में नबी का प्यार नहीं तो समझ लो उसकी सारी इबादत और जिंदगी जाया चली। मोहब्बत में कमी ना हो, अमल में कभी काबिल माफी है। ये पैगाम नहीं देना चाहता कि अमल छोड़ दो, लेकिन अमली कोताही बैसियत इंसान, क्योंकि हम हैं सुस्तुल वजूद, साढ़े या सुस्त भी दुनिया ते कोई नहीं। हमारे जिम्मे ये है कि हम अपने आप को एक्टिव रखें, खुदा की बारगाह में हाजिर रहें। लेकिन मुसलमान, अगर दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है, ज़ाहरी तौर पे चेहरे पे चाहे तुमने माथे पे मेहराब सजा रखा है, तेरी इबादत का कोई फायदा नहीं। सबसे पहले दिल की इस्लाह कर। फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा। ये जो दिल का मरज है ना, वो जिस्म बीमार होवे गुजारा हो जाता है, दिल बीमार होवे नहीं हुंदा। अपने दिल की मुसलमान इस्लाह कर। चेहरे को सजाने से पहले, लिबास को पहनने से पहले, अपने ज़ाहरी तहारत से पहले अपने दिल की तरफ तवज्जो कर। कहीं मिलाद मना के मैं लोगों पे रोब तो नहीं डालता, कहीं सजदा करके मैं लोगों पे अपने तकवे की जो है वो रोब तो नहीं डालता, कहीं मैं मिलाद में बैठा भी हूँ और दिल में कुछ मुनाफकत भी हो, इबादत भी करूं तो क्या फायदा। भाई मैनू तो किबलाकारी साहब आप साहब पता नहीं लगना, रब ते वेंदा ही दे ले, रब नहीं ज़ाहरी सूरतां वेंदा, रब नहीं ज़ाहरी सजदे वेंदा। रब आंदा मैं तेरे दिल दियां धड़कनां भी जानना, तेरे दिल में ईमान है कि कुफ्र है कि मुनाफिकत है। दोस्तों, जो रब की बारगाह में पेश कर रहे हैं ना, उसको पहले से ही करो, वरना जो दिल च कुछ नहीं तो जिन्नी मर्जी इबादत कर ले। तो फिर मैनू वो ही शेर पढ़ना पैंदा सुल्तानुल आरिफीन दा कि जिन्ना चिर तेरे दिल दी सलाह नहीं, आप फरमाने पे तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया, तस्बीह फिरी ते दिल के मेरे नाला को अपना दिल अल्लाह दी बारगाह पेश करो। मेरा रब दिल दियां धड़कना भी जानदा है। अलीमुम बिज़ाति सदूर। मुसलमाना अपने दिल दी कैफियत जेड़ी रब सामने पेश करनी आ, वो दिल च कैफियत पैदा कर, वरना तस्बीह फिरी ते दिल सारे आखिर तक मेरे नाल आखो अल्लाह करे साडे दिल दी हालत बदल जाए। अल्लाह अपने ते अपनी नबी दी मुहब्बत अमाल दी सलाह दी तौफीक मिल जाए। तस्बीह फिरी ते दिल दिल ना फिरिया,
दिल ना दिल ना तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया ते की लेना तस्बीह फड़ के ते पढ़िया इल्म होयत बिना सिखिया ते की लेना इल्म नू पढ़ के ते चिल्ले कच्चे ओए रब ना मिलिया सजदे कीते कयाम कीता रकू करदा रहा तवाफ करदा रहा मगर चिल्ले कट्टे ओए रब ना मिलिया ते की लेना चिल्लिया वड़ के सामीने जीवकार कुरान आंदा है वो अल्लाह दिया बंदिया वो नबी दा प्यार करने वालिया तेरे फर्ज आया हुंदे ने पे तू वाजिब अदा नहीं करदा तू वालिदैन तो दूर है तू अपने हमसाए दा ख्याल नहीं करदा खान लग्या हलालो हराम नहीं वेंदा उदखुलू फिस्सिल्म काफा इस्लाम विच आ जा ते दूजियां बेलियां नु पैगाम है वो नमाज़ां पढ़न वालियो रोजे रखन वालियो हज करन वालियो आ जाओ नबी नाल मुहब्बत दा इजहार कर लवो नबी नाल मुहब्बत दा शादी नमाज से इजहार नहीं होता मैं क्या होता है रोजे नाल नहीं होता मैं क्या होता है मगर बेटा रोज बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है हाफिज साहब जेड़े ना ध्यान किते हो रहे ना तो बरादरान इस्लाम बेटे को बाप से और बाप को बेटे से मोहब्बत होती है कि नहीं बोलो ना यार मोहब्बत होती ना अब बाप अपने बेटे से मोहब्बत का इजहार कैसे करता है उसको खर्चा भी देता है तालीम के लिए खर्च करता है लिबास के लिए देता है सारे चाव पूरे करता है अब बाप की मोहब्बत बताने के लिए ये काफी नहीं कि बाप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है लेकिन जब बेटे की बर्थडे आती है ना वो दोस्तों को यारों को रिश्तेदारों को बुलाता है केक भी ऑर्डर करता है उससे पूछो भाई तुम तालीम के लिए दे रहे हो 2-3 वक्त का खाना देते हो उसके लिबास का बंदोबस्त करते हो सारी चीजें लेकिन आज के दिन ये मिठाई ये लड्डू ये केक ये रश कहता है शाह जी रोज करना पर आज पुत्र पैदा होया सी आज मैं उसको ज्यादा मोहब्बत का इजहार करता हूँ बरादरान इस्लाम नमाज रोजा हम पे फर्ज है अगरचे इजहार मोहब्बत है वो तो हम पे लाजिम है हम पे फर्ज है हम पे वाजिब है लेकिन जो उससे मोहब्बत का इजहार है ना वो नमाज से निकल के कभी मुस्तफ़ा के नाम को चूम के देख कभी मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सालगिरह पे जरा झंडा लगा के तो देख मिलाद मना के तो देख शाह जी हम नहीं मिला ऐसे मनाते मैं क्या बेलिया जिवें दिल कर दई मनाते सही शाह जी असी रोजे रखना मैं क्या रोजे ही रख ले नफल ही शुक्राने दे पढ़ ते वैसे हुण मैं खुश हां अल्लाह दी कसम अब तुहाडे बिल्कुल चौक दे उत्ते बनी के बड़ा वड्डा बोर्ड लग्या सीरत कोर्स उत्थे लिखिया मिलादुन नबी से वफातुन नबी तक वफातुन नबी से सीरतुन नबी तक मुकम्मल मैं क्या फिर मन गया ना जिन्ना चिर मिलाद ना होवे कम मुकम्मल नहीं हुंदा ए सामने बोर्ड लगा मैं मुबारकबाद देना चलो मिलादुन नबी आते गया ना जब तक विलादत ना हो सीरत कैसे बयान हो सकती
तो शुक्र अलहमदुलिल्लाह रह गई गल वफात दी ते हम बिल्कुल ये तकरीर अगर कोई करे शाह जी नबी अलैहिस्सलाम दुनिया तो वफात पा गए ने तो बिल्कुल असी मानने मेरे नबी पे मौत आई है, लेकिन याद रखना हर शख्स पे मौत आनी है। मेरा नबी भी अल्लाह की मखलूक है, नबी ने मौत का जायका चखा है, मगर याद रखना मौत के आने का सुन्नी इनकार नहीं करता। अरे मौत हर शख्स पे आती है, लेकिन हर शख्स मरता नहीं है। बाज़-औक़ात मौत आए तो बंदा मरता है, बाज़-औक़ात मौत आए तो बंदा मरता है, बाज़-औक़ात मौत आए ना तो बंदा नहीं मरता, वहां मौत मरती है। अरे हुसैन इब्ने अली पे भी मौत आई है, अमीर हमजा पे भी मौत आई है, बदर के शहीदों पे भी मौत आई है, उहद वालों पे भी मौत आई है। अब कोई मुल्ला बताए तो सही कि मौत आने से बदर वाले मर गए, मौत आने से उहद वाले मर गए, मौत आने से यरमूक और यमामा हुनैन वाले मर गए, करबला ना ना। अरे मौत करबला के मैदान में आई है, लेकिन हुसैन को मार नहीं सकी। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा। साहब हाफिज बिलाल साहब क्योंकि ये नानो बाय लड़ाई पै जाए तो सामीने जी जज़ाकल्लाह सामीने जी वकार। हमने कब कहा नबी पे मौत नहीं आई? अरे नबी पे मौत आई है, अंबिया पे अजल आनी है, फ़कत आनी है। हम बिल्कुल मानते हैं नबियों पे मौत आती है, लेकिन मौत आने से नबी मरता नहीं है, मौत का जायका चखता है, इस जहां से अगले जहां मुंतकिल होता है। और फिर उसी तरह पहले वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, नबी की जिंदगी पहले से भी बेहतर होती है। यार असी एवें नहीं आंदे सुन्नियां दा बादशाह शबीर शाह। वाह वाह का बादशाह शबीर शाह, शबीर शाह का बादशाह शबीर शाह, शबीर शाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। तो आली मर्तबा सामीन बिल्कुल नबी वफात पा चुके, मगर वफात मौत आई, अब पहले से बेहतर जिंदगी गुजार रहे और इस दुनिया से ला ताल्लुक भी नहीं है। ये बात याद रखिएगा, नबूवत नबी जाने के बाद भी इस जहां से ला ताल्लुक नहीं है। नबी आज भी उसी तरह फैज तकसीम फरमाते हैं, उसी तरह नजरे करम फरमाते हैं। मैं एक बात क्योंकि दामने वक्त में बल्कि वक्त हो चुका, आज बात ये करता हूं। अरे याद रखना, जो दरख्त ऊपर से हरा हो ना, जिस दरख्त पे फल लगा हो, अरे समझ लो पूछने की जरूरत नहीं, उसका बीज जिंदा है। बीज मर जाए तो फल नहीं लगता। अरे नबूवत का बीज है और फल है विलायत। जब तक वली आते रहेंगे, नबी का जिंदा होना लाजिम रहेगा। आली मर्तबा सामीन, इसीलिए ये वफात मौत मुस्तकिल क्यों बयान करते हैं? इसलिए देखे ना, मैं आपको मिसाल दे दूं। मैं आपके सामने, मुझसे पहले किबला कारी साहब ने तिलावत फरमाई, हाफिज साहब किबला ने नात पढ़ी, अब इन्होंने मेहरबानी फरमाई अपनी मर्जी कहने शाही तुसा जाना सी मुख्तसर करने, मुहब्बत फरमाई, खुद स्पीकर छोड़ा। हुन तकरीर कौन पे करदा है? मैं पे करना, तो मैं छड्डांगा तो कोई और आएगा। हुन दो ही तरीके ने, या जिवें इन्हां आप छड्डिया मैं भी छड्ड जा ते कोई और आके बह जाए, ते जे मैं छड्डा ना तो फिर दो तरीके बाकी ने की, या कोई मेरे को खो लवे तो या मैं फौत हो जाऊं। दो ही तरीके ना, या छीन ले या मैं मर जाऊं। दो तरीकों से ये मिंबर खाली हो सकता है। लेकिन एक तो दसा, मेरे को खो अल्लाह के फजल नाल को नहीं सकता, क्योंकि तुसी हो ताजर ते ए ने आलम, मैं नाल जोडो कराटे भी सीखे और हाफिजाबाद पता मैं ब्लैक बेल्ट एवें ना समझा जे मैनू, दो चार बंदे मैं सामभ लेना।
तो सामीने जी वक्कार, या छीन ले या मैं मर जाऊं, छीनने में दूं ना। जब तक मौत मेरी कंफर्म ना हो मिंबर खाली नहीं है। अरे ये शोर इसलिए डाला गया, नबी से नबूवत रब छीनने किसी को देता नहीं है, और नबी पे ऐसी मौत नहीं जो हम पे आई है। इसीलिए तो मुसलमा से लेके कादियान के कज़्ज़ाब तक सब ने कहा हम नबी हैं। अरे पहले मिंबर खाली साबित तो करो ना, फिर नया बिठा लेना। जब मिंबर नबूवत पे ताजदार खत्म नबूवत आज भी नबी मिंबर पे मौजूद है, तो नबी जब मरा भी नहीं, नबी जो है मिंबर छोड़ा भी नहीं, तो नया दज्जाल आ कैसे सकता है? ब्रादरान इस्लाम, ये सारा प्रोपेगेंडा इसलिए था ताकि अंग्रेजों के एक नए नबी को दाखिल किया जाए। उस मुसलमानों याद रखना, शाहजी जिल्ली ब्रोजी उम्मती, मैं क्या किसने कहा तुझे ये इस्तिलाहात कि जी जिल्ली है, ब्रोजी है, उम्मती है? ना ना, शाहजी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे उम्मती नबी, मैं क्या उम्मती नबी नहीं, उम्मती नबूवत साबिका है, और नबी के पहले थे वो, बाद नहीं। वो नबी से पहले आए, बाद में नहीं आए। अब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो नबी के बाद वो उम्मती बन के आएंगे। इसीलिए अफजलियत नबूवत को है। मगर इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम मेरे नबी ने फरमाया, जब उस वक़्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक मेरा बेटा मेरी औलाद में से जब एक दिन भी क़यामत में रह जाए तो क़यामत कायम नहीं होगी। जब मेरा बेटा मोहम्मद महदी आके खिलाफत हक़्क़ा कायम न कर ले, ज़मीन को अदल से भर न ले, तो या रसूल अल्लाह वो आपका बेटा आएगा? फरमाया हाँ मेरा बेटा आएगा, मेरी अहले बैत से आएगा। इसीलिए कहा कुरान और अहले बैत से जुड़े रहना। तो या रसूल अल्लाह वो तो ईसा भी आएंगे, तो फजीलत तो अहले सुन्नत का अकीदा ये है, फजीलत ईसा के तरफ है, अफसल ईसा अलैहिस्सलाम है। मगर जब इमामत की बारी आएगी तो ईसा खुद कहेंगे, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटे, ए मोहम्मद महदी, तुम मुसल्ला इमामत में खड़े हो जाओ, प्यारे ईसा अफजल तो आप हैं। फरमाया बात अफजलियत की नहीं है, बात मुस्तफा की शरीयत की है। जब बेटा मुस्तफा का हो अफजल मैं होगा, इमाम महमूद महदी होगा। तो सामीने जी वकार, अब जब मेरा नबी की औलाद आ जाती तो वहां पे तो ईसा जैसा नबी भी मुक्तदी बनता है। तू मेरे अली दे सामने इमाम पे बनने, ये दज्जाल मेरे अली के सामने। और बर्रे सगीर के तमाम मकातबे फिक्र ने उस वक़्त सैयदना हजरत इमाम मेरे अली रहमतुल्लाह अलैह को कहा, हजरत उन फितना बड़ा है, तुसियों ही जाना है। हालांकि उस वक़्त बड़े बड़े जय्यद इमाम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी भी थे, उनकी इंडोर्समेंट भी शामिल थी। जब फितना बड़ा होता है तो नबी की औलाद ही मुकाबला करती है। तो हजरत जी वक़ार, इसलिए उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में आ जाओ, इसी में इज्जतें हैं। अल्लाह दी कसम, नमाजी दी इज्जत नहीं, रोजे दी वादार दी इज्जत नहीं, हाजी दी इज्जत नहीं। बड़े बड़े काबे दा तवाफ ते मक्के दे काफर भी करते रहे, काबे का एहतराम मक्के के काफर भी करते रहे, सारी बातें बड़े करने वाले, मगर इज्जत उसकी है जो मेरे मुस्तफा का गुलाम बन जाता है। इस्लाम से इज्जत चाहते हो तो पहले मोमिन बन जाओ। और ये सारी फजीलतें, ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते। खुदा की कसम, ये अब इन्ना फुल्लां दियां पत्तियां गलां च हार ए वसीमुल हसन नूं नहीं पै, मुस्तफा दे जिक्र दी बरकत नूं पै। ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, मिलके कहें ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे। जिस जिस को इज्जतें मेरे नबी के नाम से मिली वो कह दे ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे
नहीं सच्ची गल मज़ा नहीं आया मिल के आखो ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। सरकार अगर आप हमारे तुझसे दर सर दग तुझसे दर दर से सग और सग से है निस्बत मुझको। सरकार अगर आप हमारे आवाज़े बुलंद कहें सरकार अगर आप हमारे हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। सरकार अगर आप हमारे मुझे दुनिया वालों लवारिस न समझो के मालिक है मेरे प्यारे मोहम्मद के मालिक है मेरे प्यारे मोहम्मद। लजपाल परीता तोड़ दे नहीं जिदी बां फड़ दे उन्हों छोड़ दे नहीं। जिदी बां फड़ दे उन्हों छोड़ दे नहीं। दरियायां नू खाली मोड़ दे नहीं। उते खैर दवारियों पा देंदे। सरकार अगर आप हमारे ते। सरकार अगर आप हमारे अब तो न रोक करीम आदत सग बिगड़ गई। पहले ही मुझको मेरे सखी लुकमाए तर खिलाए क्यों। सरकार अगर आप हमारे खस खस जिन्नी कदर न मेरी। खस खस जिन्नी कदर न मेरी। मेरे मालिक नू वड्याइयां ओए मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैनू महल चढ़ाया सायां। सरकार अगर आप हमारे हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। बरादरान इस्लाम मैं और भी बयान करता आया करीमा का भी सही मफहूम जो मुझे इल्म है वो बयान नहीं कर सका क्योंकि 10 बजे लाहौर मैंने किला गुजर सिंह बयान करना है। इंशाल्लाह कल जुमे पे बयान होगा। 12 रबीउल अव्वल बरोज़ मंगल इंशाल्लाह हस्बे साबिक हमारा मरकज़ी जुलूस उलमाए अहले सुन्नत की क़यादत में तमाम तंज़ीमात अहले सुन्नत के नुमाइंदगान के साथ अपने रवायती जगहों से गुज़रता हुआ उसी
रास्तों से गुजरता हुआ लब्बैक या रसूल अल्लाह दुरूद व सलाम की सदाएं गूंजेंगी और इंशाअल्लाह उलमा की क़यादत में हम नबी के नारे लगाते हुए जुलूस मिलाद में शामिल होंगे। तमाम अहबाब सुबह 8:30 बजे मरकज़ अहले सुन्नत जाम मस्जिद अल फ़ारूक वहाँ से इंशाअल्लाह चलेंगे और 8:45 बजे बनी के चौक में यहाँ से फिर उलमा की क़यादत में अपने रवायत पे चलेंगे। ये भी याद रखिएगा। और 4 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला क़िबला वालिद करीम का उर्स मुबारक है, सालाना 14वां, जिसमें जय्यद उलमाए कराम मुल्क भर से तशरीफ़ लाएंगे। और उसके बाद पिछले साल से हमने कवाली का भी बंदोबस्त किया है कि मुझे कहते हैं शाह जी आप तो नक्शबंदी हैं, मैं क्या हम पहले हुसैनी हैं, वो चिश्ती भी आ जाते तो नक्शबंदी भी आ जाते। तो इंशाअल्लाह कवाली भी होगी और उलमा के बयानात भी होंगे। मेरा अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे। भाई दोस्तों अभी तबर्रक लेके जाइएगा, मेरे नबी के मिलाद का तबर्रक है। आप बैठेंगे तो इंशाअल्लाह आप तक लंगर पहुँचेगा। मेरा बेटा बैठ